बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आपके सामने हाजिर हुए हैं ताकि हम आपको बता सकें कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की हकीकत क्या है। आज चलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हाइब्रिड रूल की बात कर रहे हैं वो किस तरह इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करता है। अभी ओथ टेकिंग से पहले, इलेक्शन शुरू होने से पहले सेनेट के चेयरमैन का मैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वहाँ पे गए देखने के लिए। हमें हमारी पार्टीज़ ने कहा कि आप जाके बूथ जो है उसको चेक करके आएँ। जब वहाँ पे हम पहुँचे तो एन बूथ के ऊपर 2 हिडन कैमरास लगे हुए थे। दोनों का रुख एग्जैक्टली, एक का रुख था उस शख्स की तरफ जिसने वोट डालना है और दूसरा हिडन कैमरा जो है उसका फोकस पूरा था उस वोट की तरफ, उस पर्ची के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने स्टैंप लगानी थी। यानी आप ये देखें कि ये सेनेट जो इस वक्त सेनेट के सेक्रेटरी और सेनेट के पुराने चेयरमैन के तहत चल रहा है, जिसकी पूरी एक सिक्योरिटी है, जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, किसी ने वहां पे हिडन कैमरा अंदर जाके लगाए। वो कौन है जिसने अंदर जाके वो कैमरे लगाए? बूथ के अंदर एक लैंप पड़ा हुआ है सॉलिड, वहां पे रोशनी है, सब पड़ा है, लेकिन उसके अंदर बेशुमार सुराख हैं। किसी को नहीं पता कि उस लैंप के अंदर कितने माइक्रोफोन और कितने कैमरे लगे हुए हैं। बूथ की साइड के ऊपर एक और डिवाइस है जो चिपकी हुई है नीचे की तरफ। लगता बज़ाहिर ऐसा है कि वो कैमरा भी है और माइक्रोफोन भी है। अभी हम ये नहीं आपको बता सकते कि वो माइक्रोफोन है या कैमरा है, क्योंकि वो सील्ड है और हम ये चाहते हैं कि पुलिस इसको एविडेंस के तौर पे ले, हमारे सामने खोले और फिर देखे कि उसके अंदर क्या क्या है। 2 डिवाइसेस लगी हुई हैं बूथ के अंदर। साइड पे एक चीज लैंप पड़ा हुआ है जिसके नीचे को 30-40 के करीब वो सुराख हैं, बल्ब्स हैं, ताकि पता ना चल सके कि ये कैमरा है या नहीं। और 2 कैमरे ऊपर लगे हुए हैं। ये है जनाब इस मुल्क की डस्का नंबर 2। पहले तो धुंध थी तो वोट के डब्बे और प्रिजाइडिंग अफसर दोनों गायब हो गए। आज क्योंकि इस्लामाबाद में आप लोगों की वजह से धुंध नहीं है, कैमरे चल रहे हैं, तो जरा अंदर जाके सिर्फ देखने पे सारी हकीकत इलेक्शन की आज आपके सामने आ गई है। और वो जो कह रहे हैं ना कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये है वो इन्फ्लुएंस। ये कैमरे किसने लगाए हैं? ये कैमरे किसके लिए लगाए गए हैं? ये क्या एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने यह कहा था कि यह इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत है और यह एक आईनी इलेक्शन है, इस वजह से यह आईनी इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए होगा, तो यह एहतमाम किया गया है, यह चीज धज्जियां उड़ाई गई हैं उस फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। यह है वो खुफिया बैलेट। मैं चाहूंगा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी अपनी राय का कुछ इजहार कर दें और फिर आपके सवालात ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुसद्दिक साहब बहुत तफसील से आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह ये सारा मामला हुआ, किस तरह हमें हमारी पार्टीज़ की तरफ से कहा गया। हम हाउस के अंदर गए और वहाँ पर हमने पोलिंग बूथ के ऊपर और पोलिंग बूथ के अंदर हमने कैमरास डिस्कवर किए। ये तो इसके फैक्ट्स हैं। लेकिन इसमें अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउस की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी और खुसूसन इलेक्शन से पहले वो चेयरमैन सेनेट की है, वो सेक्रेटरी सेनेट की है और उनके हेड ऑफ सिक्योरिटी की है। अब तहकीक इस चीज़ की होनी है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच किस तरह हुई, आया ये हजरात उस सिक्योरिटी के ब्रीच कराने में शामिल थे, इसमें कोलूजन थी, और फिर ये जो स्पाई कैमरास लगाए गए, क्या ये इन तीनों हजरात ने, जाहिर बात है हेड ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं लगाएंगे, सेक्रेटरी सेनेट ने किसके कहने पर ये इजाज़त दी कि हाउस के दरवाजे रात को खोले जाएं, शाम को खोले जाएं या उससे पहले खोले जाएं,
ऐसे वक्त में खोले जाएं कि वहां पर कोई ना हो, कोई नजरें ना देख रही हो, और फिर वहां पर यह कार्रवाई डाली जाए। ये किसके कहने पे हुआ? और अब ये जिम्मेदारी चेयरमैन सेनेट, जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं, वो जो आज उम्मीदवार हैं, अगर ये वहां पर इलेक्शन की जो जगह है, अगर उसकी हिफाजत भी उनके अमले के तहत थी और आज वो उम्मीदवार भी हैं खुद, तो इसका मतलब तो ये है कि ये इलेक्शन चोरी करने का मुकम्मल तौर पर एक मंसूबा मौजूद था और ये चोरी उनकी पकड़ी गई। अब इस कि वो जिम्मेदार कौन है और किन लोगों को साथ शामिल करके ये कार्रवाई डाली गई, हम अभी इसके ऊपर एक मुशावरत करेंगे। ओथ टेकिंग हो जाए, उसके बाद फारूक नाइक साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, इस दफ़ा और भी दीगर वकला भी हाउस के अंदर मौजूद हैं। इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे कि क्या इसको हाउस खुद इन्वेस्टिगेट करे, कुछ सेनेटर्स की एक कमेटी बना के, या इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सीक्रेसी ऑफ वोट के साथ टेम्पर करना ये एक जुर्म है और उस जुर्म की एक सज़ा भी मुतय्यन है। ये सज़ा किन किरदारों को मिलनी चाहिए, कौन किरदार इसके अंदर सारे शामिल थे, जो इसका सरेदस्त जो सारा का सारा निशाना है, जो चीज़ें रुख इख्तियार की हुई हैं, वो चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी सेनेट और हेड ऑफ सिक्योरिटी जो है सेनेट के, उनकी जानिब है। तो अभी इसके ऊपर हम मज़ीद मुशावरत करेंगे ओथ टेकिंग के बाद कि आया हम पुलिस के बुला के उनके हवाले ये करें या सेनेट इसको खुद इन्वेस्टिगेट करे, ये अभी बाकी है। बाकी जो हकीकत थी वो सारी आपके सामने रख दी गई है। एक अहम चीज़ मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ इस मौके पे इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो जो बूथ की जिम्मेदारी है, कानूनी तौर पे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी हद तक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लें और जिस तरह बाकी चीज़ों पे एक अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसका नोटिस लेके इस पे भी आगे बढ़ें। हमारा ज़ाती ये ख्याल है कि ये 62-63 का केस है, यानी जिसने भी ये किया है ना वो अमीन है और ना वो सादिक है, उसको ताहयात उसकी रुकनियत किसी भी पब्लिक ऑफिस से ख़त्म होनी चाहिए इस अमल के बाद। तो मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से, जिन्होंने हुक्म दिया था कि ये सीक्रेट बैलेट होगा, हमने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगा। हमने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा। और हम आपकी ये यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि जहां तक सेनेट का ताल्लुक है, हम इससे नहीं हटेंगे और हम इसको इसके जो भी इसका नतीजा निकले वहां तक पहुंचा के दम लेंगे। मगर बड़े शर्म का मुकाम है कि एक तरफ इलेक्शन लड़ने आए हैं, दूसरी तरफ कैमरे लगा रखे हैं। इससे आपको एहसास होगा कि हुकूमत को कितना एतमाद है अपने लोगों पे और पिछला किस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग इस मुल्क में हो रही है। जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में पैसे सामने नजर आए तो पीछे के पीटीआई, जहां पे पैसे पीछे बैग में पड़े हों तो आगे पीटीआई, और चोर बाकी सब जमातें। ईमानदार सादिक और अमीन इमरान खान साहब, बाकी सब चोर। मगर जहां नोटों की गड्डी हो वहां पीटीआई, जहां पे कैमरे लगे हों वहां पे पीटीआई, जहां पे सौदागरी हो रही हो वहां पे पीटीआई। आपको इतना एतमाद नहीं है, आपको अपनी पूरी पार्टी में से एक बंदा चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन के लिए नहीं मिला। आपने लोगों के कैंडिडेट, दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े किए। आपको इतना एतमाद नहीं कि अगर किसी को खान साहब इलेक्शन लड़वाने के लिए या लड़ने के लिए कहते हैं तो पार्टी वोट देगी। तो आपने जो भी सौदे किए पार्टी से, आपने जो भी एक्सचेंज किया पैसों का, उसकी यकीन दहानी करने के लिए कि ऐसा ही होगा, आपने बंदे के चेहरे के ऊपर भी कैमरा लगा दिया और आपने वोट के ऊपर भी कैमरा लगा दिया। ये है भाईजान हाइब्रिड रूल की डेमोक्रेसी। सेनेटर मुस्तफा नवाज साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून तो कल से कह रही थी कि जो एम्पायर्स हैं वो न्यूट्रल नहीं है और कॉल्स आ रही हैं। आज भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये कहा, लेकिन रिपीटेडली जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और अभी जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, वो कहते हैं कि अभी तक न्यूट्रल हैं। आपको आज के वाक़े के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो एम्पायर्स हैं वो न्यूट्रल हैं? देखिए, ये तो मामला तहकीक के बाद ही पता चलेगा कि ये चेयरमैन सेनेट ने खुद किया
किसी के कहने पे किया। और फिर इससे पहले माजी में जो इलेक्शन हुआ, जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश की चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, आज तो उसकी भी हकीकत खुल गई कि उस तहरीक अदम एतमाद में किस तरह मेंबरान को ब्लैकमेल करके उनके ऊपर कैमरास लगा के उनसे वोट लिए गए। ये तो आज सारी हकीकत, अगर मैं और डॉक्टर साहब वहाँ पर ना जाते, हम ये पहले तब चेक ना करते, तो फिर ये सामने नहीं आनी थी। और अमूमन इस मुल्क में अगर कोई कैमरा लगाता है, कोई गुफ्तगू सुनने का निज़ाम जिनके पास मौजूद है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये इसकी एक मुकम्मल और जामिया और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और जहाँ तक तहकीकात तो एक तरफ, लेकिन आज ही वो साहब उम्मीदवार भी हैं चेयरमैन सेनेट बनने के, तो वो किस मुंह से चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे? हम चाहते हैं कि वो फिल फॉर दस्तबरदार हों, वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने के अहल रहे नहीं है। और अगर वो दस्तबरदार नहीं होते तो हमारे पास तमाम आईनी फोरम्स भी मौजूद हैं जिसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी। इस वक्त भी मौका है उनके इंतखाब से पहले पहले वो दस्तबरदार हो जाएं, कोई और उम्मीदवार उनकी जगह आ जाए, तो ये शायद अपोजिशन को काबिल कबूल हो। लेकिन इसकी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें जिम्मेदारों का तयन जरूर होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिनको हाउस की चाबी दी गई रात के पिछले पहर या शाम को, जिस वक्त कोई आंखें ना देख रही हो, वो हाउस के अंदर घुसे। कैमरास यहाँ पर मौजूद हैं, ये पता चल जाएगा कि कौन साहिबान यहाँ पर आए, किनका इस सारे मामले से ताल्लुक था। और ये सारी एविडेंस इकट्ठी करके ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। इस वक्त चेयरमैन सेनेट को फौरन दस्तबरदार हो जाना चाहिए और उनकी जगह हुकूमती इत्तेहाद को किसी और को नॉमिनेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कल जो है हुकूमती सेनेटर्स के डिनर में जो है हल्फ लेने की बात तक पहुंच चुकी है। क्या हुकूमत बहुत ज़्यादा खौफज़दा, और अपोजिशन के अब तक कितने सेनेटर्स जो हैं, जो नंबर पूरी हो चुके हैं इस्लामाबाद, तमाम सेनेटर्स पहुँच चुके हैं? जी, हमारे तमाम सेनेटर्स पहुँच चुके हैं, इस वक्त हाउस में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हमारा जो भी काउंट है वो हमें वोट ज़रूर मिलेगा। हमें इस बात का कभी इम्कान है। जो कल से शाम से जो रूमर्स चल रही थी कि हुकूमत के अंदर बौखलाहट है और वो ओथ लेने को तैयार नहीं है, जो भी मामलात हुकूमती पार्टी के अंदरूनी मामलात जो आपके ज़रिए ही हम तक पहुँच रहे थे, आज अगर किसी को शक था तो वो शक दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको यकीन है अपने कैंडिडेट्स पे, आपके कैंडिडेट्स ओथ लेने को तैयार नहीं है और आपके यकीन की कैफियत यह है कि आपने कैमरे लगा रखे हैं चेहरे पे भी और वोट के ऊपर भी, और माइक्रोफोन लगा रखे हैं, यानी हो सकता है ये भी कहा गया हो कि वोट डालने के बाद बेटा कहना है माइक्रोफोन के अंदर कि ये मेरा नाम, ये मेरी तस्वीर, मैंने वोट डाल दिया है। अब आपको पता चला है कि सीक्रेसी ऑफ वोट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि वोट जो है वो सीक्रेट होना चाहिए। जो वोट नहीं डाले, आपको क्या मालूम नहीं उनके साथ क्या होता है? आपने नैब के मुकदमे नहीं होते देखे उन लोगों पे? आपने देखा नहीं 10 किलो हेरोइन निकलती है अगर आप बात ना माने तो ये जो सीक्रेट टेप्स बनती हैं, ये जो नैब के मुकदमात बनते हैं, ये जो आपके ऊपर हेरोइन डाली जाती है या दीगर मुकदमात किए जाते हैं या आपके कारोबार बंद किए जाते हैं, ये तस्वीर इस्तेमाल की जाती हैं लोगों को फोर्स करने के लिए कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ ना सुने, कोई और आवाज़ सुने। तो मैं तो चेयरमैन सेनेट साहब जो हमारे पुराने हैं क्या कहूँ मैं, उनसे यही कहूँगा कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। चले, बहुत बहुत शुक्रिया।